हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, मैंने अभी कई बच्चों से बात करी थी, तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में इशू आ रहा है ना। जैसे अंजलि है, शाजिया है, कृतिका है ना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में इशू आ रहा है ना बेटा। पलक को भी आता है। पलक को आता है। एक बार मेरे को ये बताओ कि तुम फिजिक्स कैसे पढ़ते हो, जरा बताओगे। जब तुम पहले थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ने के बाद जब भी तुम दोबारा रिवाइज करने जाते हो, मान लो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, कैपेसिटर पढ़ लिया। अब मैं आपको बोलती हूँ कि परसों तुम्हारा कैपेसिटर का टेस्ट है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है, तुम कैसे रिवाइज करोगे। मैं पलक से पूछना चाहती हूँ। पलक बताओ बेटा। मैम सबसे पहले तो नोट्स पढ़ेंगे। उसके बाद सारे के सारे फॉर्मूले हमें याद करने हैं। हम्म। उसके बाद मैम असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं पहले वो पढ़ती हूँ मैं। ठीक है, आपके पास एक दिन का ही समय है, ठीक है। कैसे पढ़ोगे। तो पलक कह रही है पहले मैं क्या करूंगी, नोट्स पढ़ूंगी। नोट्स पढ़ने के बाद वो शॉर्ट नोट्स पढ़ेगी। शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लगाएगी। पलक, इसमें कितना समय लगेगा। हम एक दिन में तो नहीं होगा, 2 दिन तो लगेंगे कम से कम क्वेश्चन रिवाइज करने में। नहीं, मुझे चैप्टर का बताओ। अगर एक चैप्टर मैंने बोला है कल टेस्ट है इसका, और तुम्हारे पास एक दिन है, तो क्या रिवाइज करोगी, थ्योरी और नोट्स। मैम पहले नोट्स, देन उसके फॉर्मूलाज, और देन मैम हर वेराइटी का एक ही क्वेश्चन करने में। हर वैरायटी का एक सवाल लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे 6 महीने हो गए हैं, ठीक है। शाजिया, तुम कैसे पढ़ोगी एक मैम दिन। मैं हम्म। मैम क्लास नोट्स रिवाइज करूंगी, और जो क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन करवाए थे उन्हें ज्यादा से रिवाइज करूंगी अच्छी तरह से। ठीक है, वेरी गुड। हर्षित, तुम कैसे पढ़ोगे। मैम अगर एक दिन है तो पहले तो क्लास नोट्स रिवाइज करूंगा, शॉर्ट नोट करूंगा रिवाइज। उसके बाद जो टॉपिक मेरे को, अगर उस चैप्टर में से जो टॉपिक मेरे को अच्छे से आता हो, जो मतलब मेरे को इजीली रिवाइज करने में, मतलब आसान हो रिवाइज करने में, तो उस पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, उसके क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, आप बताओ। अगर एक दिन का समय है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर हैं जो तुम्हें 6 महीने पहले पढ़ाया था, मैं तुमसे कह रही हूँ कि उस चैप्टर का टेस्ट है एक दिन के लिए, तो कैसे पढ़ोगे उस चैप्टर को फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले तो उसके सारे फॉर्मूले रिवाइज करूंगा, हम्म। और फिर मैम जो क्वेश्चंस, जो मेन मेन क्वेश्चन जैसे आपने क्लास नोट्स में करवाए हैं उसको एक बार करके जाऊंगा। हम्म। उसके बाद और उसके बाद सारी गलती तो यही कर रहे हो तुम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 6 महीने पहले पढ़ाया था। अगर ये टेस्ट 6 महीने पहले हो रहा होता तब भी यही चीज करते। ये टेस्ट अब 6 महीने बाद हो रहा है तब भी यही कर रहे हो, और आज से 6 महीने के बाद लूंगी तब भी यही चीज करोगे। फर्क कहाँ से आएगा रिजल्ट में, आउटपुट कहाँ से मिलेगा। ये चीज थोड़ी कि फिजिक्स 2 सवाल लगाने से आ जाएगी, फिजिक्स है ये। मैम फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे बेटा। अगर तुम, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये केमिस्ट्री में काम कर जाएगी ये चीज कि तुमने मैम के नोट्स पढ़ लिए, उन्होंने थ्योरी लिखवा रखी है, सारे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं वो मैम ने अपने नोट्स में डाल दी और काम चल गया। ये 6 महीने पहले अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट हुआ होता, तब होता कि मैंने क्लास में जो मैम ने पढ़ाया है वो कर लिया, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए जो क्लास में करवाए थे, मैं अगले दिन टेस्ट देके चली जाऊंगी। पीवाईक्यूज कब लगाओगे तुम, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे। फिजिक्स में बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं आता।
और अगर तुम अभी भी यही मेंटेलिटी पे हो कि मैडम के नोट्स पढ़ लेंगे और वही 4 सवाल लगा लेंगे और फिजिक्स में हम बहुत बढ़िया काम करके आ जाएंगे, तो नहीं होगा ये, ठीक है। वो नोट्स स्टार्टिंग में काम आते हैं फिजिक्स के। भाई जब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 36 बार टेस्ट दे दिया, फिर से कल मेरे ही नोट्स लेके पढ़ोगे? तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं हुए? तुमने स्कूल में टेस्ट दे दिए, प्री बोर्ड दे दिए, छुट्टियां इतनी कर ली प्री बोर्ड के नाम पे, और अभी भी तुम्हें शॉर्ट नोट्स के लिए पूरा एक दिन चाहिए। शॉर्ट नोट्स के लिए तुम्हें पूरा एक दिन चाहिए पढ़ने के लिए। और सवाल कब लगाओगे? सीधा मैम जेई में लगा देंगे सवाल, है यही करना कि यहाँ से थ्योरी पढ़ के जाना फिजिक्स में A to Z, शॉर्ट नोट्स रट के जाना और सीधे जेई में क्वेश्चंस लगाना, है ना। ये वही बात होगी कि हम तलवार चलाना सीख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर देख के, है ना। ऑनलाइन हम तलवार चलाना सीख रहे हैं और जब सीधा युद्ध में जाके ही रियल में तलवार चलाएंगे, उससे पहले प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। क्योंकि हमने तो भाई यूट्यूब पे देख लिया, हमने तो उसकी थ्योरी पढ़ ली कि कैसे कहाँ पे कैसे क्या चलाना होता है, कितने वेट की तलवार लेनी होती है, वो तो हम सीधा फिर युद्ध में देख लेंगे। और युद्ध में कोई ऐसा धुरंधर आ जाएगा जो 1.5 साल से रियल प्रैक्टिस करके आया होगा, वो तो 1 सेकंड में तुम्हारी तलवार को कहाँ फेंक देगा। फिर लड़ लेना पेपर में बैठ के। हाँ, बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिजिक्स में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अगर फिजिक्स में सवाल नहीं थ्योरी 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 बंद कर दो पढ़ना। अब ये 3 महीने अगर किसी ने फिजिक्स में ये कह दिया ना कि मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ, वो भी पूरे 2-2 3 दिन, तो फिर उसको मैं भी नहीं बचा सकती। आप न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे तो आप न्यूमेरिकल के वन शॉट देख लो। मैं ये भी कह रही हूँ, जिससे स्टार्टिंग में सवाल नहीं बन रहे हैं वो एक बार किसी 1 साल का पेपर देख लो। अब उस पेपर को देखने के बाद आप खुद लगाओ, तुमसे सवाल ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, खुद से लगाओ। अब फिर आप 24 के खुद से लगा के देखो, 25 का देख लिया, 24 का खुद से लगाओ, 23 का खुद से लगाओ, आपको ट्रिक पता चल जाएगी कि करना क्या है। हाँ, बट ये है उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे अभी मैं किसी एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, मैंने उससे ये पूछा कि मुझे डाइपोल का फॉर्मूला बताना। वो कह रही थी मैम डाइपोल के 2 एंड होते हैं, बस उसे ये पता है, डाइपोल के 2 एंड होते हैं, उसे फॉर्मूला नहीं पता। अब उससे मैं सवाल, अब वो मेरे से कह रही थी कि मैम मेरे से फिजिक्स नहीं लग रही। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। वो कह रही थी कि मैम मेरे से फिजिक्स के सवाल नहीं लग रहे। मैंने पूछा कि बेटा आप मुझे डाइपोल का फॉर्मूला बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। उसने कहा कि मैम डाइपोल के 2 पोल्स होते हैं, 2 चार्जेस होते हैं। उसे थ्योरी पता है, उसे फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो थ्योरी पढ़ के करोगे क्या? सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें फिजिक्स में कुछ करना है तो थ्योरी जितना तुमने पढ़ लिया उतना सफिशियंट है। सवाल लगाओ, सवाल लगाओ, सवाल लगाओ, सवाल लगाओ। 1.5-1.5 घंटे प्रैक्टिस करो। अगर तुम फिजिक्स की 1 घंटे 1.5 घंटे रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम तो ये चाह रहे हो कि मैम 10 सवाल करवा दें और उन्हीं 10 में से 5 पेपर में आ जाएं, उन 5 में से 3 हम कराएं। हाँ, मेरा तो मेंटरशिप कर करके ऐसा फील होता है कि पता नहीं तुम लोग क्या ही कर रहे हो। अब मेरे को आज क्या पढ़ाना था, मुझे आज डिफ्रैक्शन कंप्लीट कराना है और तुम्हें पीवाईक्यूज भी कराने हैं। तो मेरे पास अभी ज्यादा ज्ञान देने का समय नहीं है। चलो क्वेश्चन अपना डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है? हाँ, फिजिक्स की तैयारी को लेके किसी को कुछ डाउट है कि क्या करना है? बोलो बेटा। कुछ नहीं है, ठीक है, चलो फिर पढ़ाई करते हैं। लड़कियों प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, थ्योरी पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होगा। सवाल एक नहीं करके भेजते हैं।
राहुल आप कैसे करते हो बताना जरा। मैम मैं तो फॉर्मूला रिवाइज करता हूँ अगर मैं भूल जाता हूँ कोई, और उसके बाद तो मैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं पीवाईक्यू वही करता हूँ, बाकी तो मैं जो मेरे को आते हैं वो नहीं करता। मतलब कैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो? यस मैम। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है भाई जो तुम्हें पेपर में बचा सकती है। मैम मेरी थ्योरी नहीं होती, बाकी हो जाता है। थ्योरी फिजिक्स में तो आती नहीं, केमिस्ट्री वाले समझेंगे इस चीज को। तो फिजिक्स में आती है क्या थ्योरी? एक आध असर्शन मैम जो रीजनिंग आती है वो बड़ा, यस मैम रीजनिंग वाले में ही आती है दिक्कत, बाकी तो नहीं। और असर्शन रीजनिंग जितने तुम्हें सवाल आसान लगते हैं ना, सबसे ज्यादा फंसते भी उसी में ही है। यस मैम। हाँ बोलो, पीर बख्श क्या कहना चाहते हो? मैम ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? फेज कांस्टेंट फाई। फेस कांस्टेंट। फाई का फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता। फाई तो फाई है, फाई तो फाई है, लेकिन हम फाई को पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाथ डिफरेंस को फाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया था ना कि अगर मेरे पास 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो वो 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस कब जनरेट होगा? टू लैम्डा के में कितना फेज डिफरेंस जनरेट होता है? मैम लैम्डा में 2 पाई होता है। हाँ, है ना। अगर मेरे पास लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आ रहा है तो मेरे पास 2 पाई का फेज डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो वहां से आप इंटरचेंज कर सकते हो जो आपको निकालना है। हम्म। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन जरा देख लेते हैं। देखो, अगर यही तो पढ़ाया था कि भाई अगर मेरे पास 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो उसमें कितने का फेज डिफरेंस आएगा? 2 पाई का। अब आपको जो भी निकालना है, मान लो आपको फाई निकालना है, जैसे तुम कह रहे हो कि मैम मुझे फाई चाहिए, है ना, डेल्टा फाई चाहिए, तो डेल्टा फाई यहां से कैसे निकाल पाओगे बताओ? इसका 1 यूनिट का चेंज निकाल लो कि ये मेरा 1 यूनिट में कितना डिग्री चेंज हो रहा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई, है ना, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स कर दो, आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने आप इंटरचेंज कर सकते हो। मैम 2 पाई बाय लैम्डा होगा ना? हम्म। यस मैम, 2 पाई बाय लैम्डा हाँ, टू 2 डेल्टा। पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा अपॉन डेल्टा एक्स। हाँ, तो हम लोग कल डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे कि डिफ्रैक्शन, ध्यान से पढ़ते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल समय नहीं था, आज हमारे पास काफी समय है। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? देखो, अगर मेरे पास यहाँ एक सोर्स है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल लगा दिया और मेरे पास है यहाँ एक स्क्रीन, तो तुम ये कहोगे कि मैम ये जो पोर्शन है मेरा, यहां से जब लाइट निकलेगी ए पर और बी पर, इस रीजन में तुम कहोगे कि मैम इस ए बी रीजन में मेरे को कंप्लीट डार्क मिलना चाहिए था। यही बोलोगे कि मैम इस रीजन में कंप्लीट डार्क मिलना चाहिए था, क्योंकि लाइट अभी तक हम मान रहे हैं कि जो लाइट है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। कहाँ पढ़ा है हमने ये? रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स तो यही कहती है। तो अगर मेरे पास ये सोर्स है तो यहाँ पे लाइट रेज जा रही है, तो यहाँ पर मेरे को डार्क रीजन दिखना चाहिए था। एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं।
एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ। क्या देखने को मिला? सपोज करो ये ए डैश, सपोज करो ये बी डैश। इस बीच वाले पोर्शन में इस वाले पोर्शन में मेरे को क्या देखने को मिल गई? लाइट देखने को मिल गई। जो ए डैश है यहाँ लाइट देखने को मिल गया, और जो ये बी डैश वाला रीजन है यहाँ पर भी लाइट देखने को मिल गया। इसका मतलब ये हुआ, मैं एज्यूम कर रही थी कि जो डार्क शेडेड पोर्शन दिखना चाहिए वो ए भी दिखना चाहिए, बट ए भी एग्जैक्टली ना दिख के मुझे क्या देखने को मिला कि मेरे शेडेड पोर्शन में एजेस पे कहीं ना कहीं कुछ लाइट दिखाई दी, जैसे तुम इस बड़े वाले डायग्राम में देख पा रहे हो। यहाँ पर मेरे को यहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है। यही फिनोमिना क्या है? डिफ्रैक्शन। तो यहाँ डिफ्रैक्शन कैसे शो हुआ? देखो, अगर मेरे को ए डैश और बी डैश पे लाइट दिखाई दी तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस ऑब्स्टेकल के पॉइंट पी और क्यू से लाइट का क्या हुआ होगा? लाइट बैंड होके अंदर गई होगी। भाई अगर लाइट सीधी पाथ में जाएगी तो ए और बी पर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ए डैश और बी डैश पे जा रही है तो मतलब कि इन एजेस पे लाइट का क्या हुआ होगा? बैंडिंग। और लाइट का बेंडिंग होना ये तो प्रूफ कर देता है कि लाइट कैसे ट्रेवल नहीं कर रही? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं कर रही है। तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स का फिनोमिना हो जाता है गलत, यानी डिफ्रैक्शन प्रूफ करता है लाइट का वेव नेचर। ठीक है, कि पी और क्यू पॉइंट पे से लाइट हो गई बैंड। तो यही लिखा हुआ है कि डिफ्रैक्शन क्या है? बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनके कॉर्नर्स पे से लाइट बैंड हो जाएगी, और हमारे ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, जो ये ए बी रीजन है, इसको ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन बोलेंगे। और यहाँ पर भी मुझे क्या दिखाई देगा? कुछ ना कुछ लाइट दिखाई देगी। ठीक है, अब देखो, बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। कैसे लाइट बैंड हुई? जैसे मेरे पास यहाँ पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी डी ई, ये मेरी क्या है? ये मेरी लाइट आ रही है बेटा। सपोज करो ये मेरे वेव फ्रंट है ना, ये मेरे ए बी सी डी ई क्या है? लाइट रेज आ रही है हॉरिजॉन्टली, और ये उनके वेव फ्रंट बने। तो ये मैंने यहाँ पर स्लिट बनाई हुई है। इस स्लिट का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं कि ये एक ही स्लिट है, जिसका डिस्टेंस अपन ने मान लिया कि इसका डिस्टेंस है डी। ठीक है, डी है। तो यहाँ पर तो ये तो मेरे प्राइमरी सोर्स हुए डिस्टरबेंस के, ये मेरा प्राइमरी सोर्स हुआ जो मेरी लाइट रेज। ये वाले जो वेव फ्रंट है, ये वाले वेव फ्रंट कैसे हैं? प्राइमरी सोर्स। अब देखो, जो यहाँ पर जो वेव फ्रंट क्रिएट होगा, इस वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा? कल ही पढ़ा था, सेकेंडरी डिस्टरबेंस की। सेकेंडरी डिस्टरबेंस यानी ये इस स्लिट के यहाँ पर जो भी मेरा वेव फ्रंट बनेगा, उसका हर एक पॉइंट विल बिहेव एज अ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। यानी उस पॉइंट का हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट क्या बनाएगा? देखो, अपनी एक वेव बना रहा है, इसी वेव को तो डिस्टरबेंस बोलेंगे। ये वेव डिस्टरबेंस है, ये देखो, ये वेव डिस्टरबेंस, इसने अपनी डिस्टरबेंस बनाई, इस पॉइंट ने अपना डिस्टरबेंस बनाया, ये पॉइंट अपना डिस्टरबेंस बना रहा है, और यही डिस्टरबेंस आपस में क्या करती हैं? सुपर पोजिशन, सुपर इम्पोज होंगी। क्या बोलोगे? सुपर इम्पोज बोलोगे, यही सुपर इम्पोज होंगी। करेक्ट। अब मेरे को ये बताओ, इंटरफेरेंस में कितनी वेव सुपर इम्पोज हुई थी? 2 वेव्स। यहां तुम्हें कितनी वेव्स दिखाई दे रही है? हर एक वेव फ्रंट का पॉइंट एक नई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, यस और नो? है ना? वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक न्यू डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। न्यू डिस्टरबेंस का मतलब एक न्यू वेव जनरेट कर रहा है, और यही वेव आपस में क्या करेंगी? यहाँ पर सुपर इम्पोज करेंगी। और किस फिनोमिना को जनरेट करेंगी? डिफ्रैक्शन को। अभी हम वो उसको आगे पढ़ेंगे। तो अगर डिफ्रैक्शन में पूछा जाए कि डिफ्रैक्शन में कितनी वेव सुपर इम्पोज होती हैं, तो कितनी होंगी बेटा? क्या बोलोगे? हाँ, 2 डिफ्रैक्शन में 2 हैं। कितनी दिखाई दे रही हैं? मैम डिफ्रैक्शन में नहीं है उसकी। हाँ, इन डिफ्रैक्शन लार्ज नंबर ऑफ क्या? वेव्स विल सुपर इम्पोज। तो लार्ज नंबर ऑफ वेव सुपर इम्पोज करेंगी, और जब जाके तुम्हारा डिफ्रैक्शन का पैटर्न क्रिएट होगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे कि अब क्या होगा, जिसमें हम बात करते हैं सिंगल स्लिट की। देखो, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यही आपस में
डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे और यही यहाँ आपस में मिल जाएंगे। जहां क्रस्ट पे क्रस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा अपना ब्राइट, और जहां क्रस्ट पे क्या मिलेगा ट्रफ मिलेगा वहां मिल जाएगा अपना डार्क। शुद्ध सिंपल इजी लैंग्वेज में यही बोलते हैं ना कि क्रस्ट पे ट्रफ पड़ेगा तो डार्क, क्रस्ट पे क्रस्ट पड़ा तो ब्राइट, ये दिखाई देगा। अच्छा, अब जरा इस पैटर्न में और इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जरा देखो एक बार ध्यान से। फ्रिंजेस की विड्थ का। हाँ, फ्रिंजेस की विड्थ चेंज हो रही है ना, और सेंट्रल जो मैक्सिमा है वो ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, यस सेंट्रल मैक्सिमा ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, और जो आसपास की जो फ्रिंजेस हैं उनकी लेंथ जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो कम होती जा रही है। तो यही होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न में। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होगा, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस भी लिखो, ब्राइटनेस एंड विड्थ will decrease as you move away from central point। अभी तुम्हें पता नहीं है सेंटर पे क्या बनेगा, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट, या मैं यहाँ पे मैक्सिमा भी बना लिख देती हूँ, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और डिफ्रैक्शन में क्या देखने को मिलेगा, सेकेंड पॉइंट, जो ये डार्क है ना, देयर इज नो प्योर डार्क इन डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में बेटा तुम्हें प्योर डार्क नहीं मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तुम्हारे पास ब्राइट वाली जो फ्रिंजेस होंगी वो इसको यहाँ पर क्या करेंगी, एंटर करती हुई दिखाई देंगी, तो यानी प्योर डार्क नहीं मिलेगा, जबकि इंटरफेरेंस में प्योर डार्क मिलता था। ठीक है, और वहां पर फ्रिंज विड्थ बराबर होती थी, यहां नहीं होगी इंटरफेरेंस पैटर्न में। ठीक है, अब आगे आओ, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, अब आया अपना सिंगल स्लिट का, सिंगल स्लिट की बात करते हैं। देखो थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपना ए, ये बी, इस स्लिट की डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरी यहाँ पर स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन है। स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो मैं दूरी मान रही हूँ वो मैं मान रही हूँ कैपिटल डी। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर पॉइंट की। सेंटर पॉइंट पे देखो क्या होगा बेटा, जो भी ए लाइन, ए पॉइंट से आने वाली लाइन होंगी और जो भी पी बी पॉइंट से आने वाली डिस्टरबेंस होंगी वो सब कैसे पहुंचेंगी इस पॉइंट पे, कैसे पहुंचेंगी, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज 0 एट सेंटर, मतलब किसी भी वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस नहीं होगा, सब सेम पहुंचेंगी। क्यों, क्योंकि ए ओ किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 है। सो कैसे सुपर इम्पोजिशन होगा, ऑल वेव सुपर इम्पोज, कैसे, कंस्ट्रक्टिवली, यस और नो। तो सेंटर पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, सो आ ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट सेंटर। इतना बात समझ में आया, क्लियर है, इजी था, सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ गई कि यहां से जो भी वेव्स बैंड होके आएंगी वो हमें ओ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा। मान लो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, इस पी पे क्या होगा, देखो मैंने यहां से ये वाली लाइन ड्रॉ करी एपी, और एक मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करी विच इज बीपी। ठीक है, ये मेरी जो सेंट्रल लाइन है, मैं यहाँ पर इसको क्या नाम दे देती हूँ, एम नाम दे देती हूँ। ठीक है, क्या एपी और बीपी में पार्ट डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्या एपी और हाँ यस मैम। पार्ट डिफरेंस बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इस पार्ट डिफरेंस को कैसे निकालते हैं भाई, इस ए से यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं यहाँ पर एंगल थीटा बनाती हूँ। इस पॉइंट को अगर नाम दे देते हैं डी, तो 4 पॉइंट पी क्या होगा, पी पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स किसके बराबर है,
BD के बराबर, और ये BD किसके बराबर आता है मुझे बताओ, A sin थीटा के बराबर आएगा, जैसे इंटरफेरेंस में किया था। यस मैम। ये तो चेंज होगा ही नहीं भाई, BD तो इतना ही आने वाला है, कितना, A sin थीटा। क्लियर है, A sin थीटा आया। अब हमें ये देखना है कि P पॉइंट पर इस डेल्टा x की वैल्यू क्या होने पर मेरे को डार्क दिखाई देगा और क्या कंडीशन होने पर ब्राइट दिखाई देगा। ठीक है, तो मेरे पास ये डेल्टा x की कितनी वैल्यू आती है, पहले बात करते हैं, 4 डार्क पोजीशंस। ठीक है, तो यहां से डेल्टा x किसके बराबर आ गया, A sin थीटा के। यहां पर किसी को दिक्कत है, यहां तक तो आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत होगी कि डेल्टा x A sin थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, या तो डेल्टा x किसके बराबर हो सकता है बेटा, n लैम्डा, जिसे हम बोल सकते हैं n की वैल्यू 1 रखने पर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। या किसके बराबर हो सकता है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। यही होगा, यही पार्ट डिफरेंसेस पढ़े, यही पार्ट डिफरेंस पढ़ के आए इंटरफेरेंस में, जिसे सेकंड वाले केस में बोलते हैं हम 2n + 1 लैम्डा बाई। आ जाओ अब चेक करते हैं इक्वेशन में से। ठीक है, अपना एक स्लिट काटो, इसके लिए तो छोटी सी बहुत है, ये मेरी स्क्रीन हो गई। ये हमारा फिर से पॉइंट P हुआ, इसी पे हम चेक करने जा रहे हैं कि यहाँ क्या बनेगा। मैंने A और B के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करी विच इज O डैश एंड O डैश, बीचों बीच से ड्रॉ करी है, दैट मीन्स इनका डिस्टेंस आधा आधा बट गया, D/2 एंड D/2। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, ओके। मैंने सबसे पहले अभी क्या लेना है, लेट डेल्टा x किसके बराबर ले लो भाई, लैम्डा के बराबर। ठीक है, मैं डेल्टा x अभी लैम्डा से चेक करने जा रही हूँ। ओके, आपने डेल्टा x को लैम्डा से चेक किया तो मुझे बताओ A P और B P में कितने का पाथ डिफरेंस है फिलहाल, पाथ डिफरेंस इन AP एंड BP, फटाफट बताओ कितना है, लैम्डा। भाई जो लैम्डा में शब्द यूज कर रही हूँ, डेल्टा x जो शब्द में यूज कर रही हूँ, वो AP और BP की ही तो दूरी है, इनके बीच का ही तो पाथ डिफरेंस है। क्लियर है इतना? यहाँ डेल्टा शब्द क्या है, लैम्डा समझ में आया क्या है भाई, A से P जो वेव जा रही है, B से P जो वेव जा रही है, उनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है, तो कितने का डिफरेंस है भाई, लैम्डा का। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, अब देखो, अगर मैंने एक लाइन, एक वेव O से निकाली और वो मेरे यहाँ P पॉइंट पे फिर से पहुंची, तो पाथ डिफरेंस इन OA एंड OB कितना हो जाएगा भाई, λ/2। यस मैम। भाई ये भी λ/2 से और ये भी λ/2 से। अब होगा क्या, OA के पास जितने भी यहाँ पर तुम्हारे पास पॉइंट होंगे, जिसे मैं बोल रही हूँ वेव फ्रंट के पॉइंट, सपोज ये 1, ये 2, इसके जस्ट अपोजिट यहां भी पॉइंट होंगे 1 2, सेम दूरी पे। जैसे O से ऊपर की तरफ A है, सेम दूरी पे, O से A की दूरी सेम है D/2, O से B की दूरी सेम है नीचे की तरफ D/2। तो इसका मतलब क्या होगा, A से निकलने A से जो भी वेव फ्रंट की वजह से डिस्टरबेंस निकलेगी, उसकी हर एक डिस्टरबेंस वाली वेव नीचे वाले OB से निकलने वाली वेव को क्या करेगी, कैंसिल आउट कर देगी। ऐसे समझो, कैंसिल कर देंगे। तो ये λ/2 और बेटा ये नीचे वाला भी λ/2 आपस में मिलके P पर, दोनों वेव्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और P पर क्या मिला तुम्हें, P पे क्या मिला, डार्क। बात समझ में आई? P पे क्या देखने को मिलेगा, डार्क देखने को मिलेगा, ऐसे समझो। ठीक है, अब मान लो इफ, एक और लास्ट समझाऊंगी, डेल्टा x को अगर हम 2 लैम्डा कंसिडर करते हैं, अब क्या होगा बेटा 2 लैम्डा कंसिडर करने से, बोलो। अब मैं ऐसे कर सकती हूँ,
इस लैम्डा बाई 2 को कैसे कर सकते हैं? हे भगवान। अब ओ ए और ओ बी के बीच में एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, मिड पॉइंट, यानी ओ ए के बीच में एक मिड पॉइंट पे फिर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ऐसे कर सकती हूँ क्या? यस बिल्कुल मैम। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। मैम वो जो कैंसिल करने वाला पार्ट है वो समझ नहीं आया। यहाँ पे वेव फ्रंट है, मेरी बात समझो। ये ओ ए मैंने वेव फ्रंट डिवाइड कर दिए, पहले वो डी में था, मैंने अब ओ ए और ओ बी को डिवाइड कर दिया, यानी अब ओ ए डी बाई 2, ओ बी नीचे डी बाई 2। तो अब ओ ए का पाथ डिफरेंस कितना आया? लैम्डा बाई 2। और ओ बी का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आया? लैम्डा बाई 2। अब मेरी लैम्डा बाई 2 किसकी कंडीशन होती थी? इंटरफेरेंस में या सुपर पोजिशन में भी? सुपर पोजिशन में भी मेरी लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 किसकी पोजिशन? डार्क की, डार्क। तो यानी ये दो ओ, अब ऐसे समझो कि ओ ए से एक वेव निकली और ओ बी से एक वेव निकली, जिनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो लैम्डा बाई 2 का आ रहा है, और वो वहां पर डार्क बना देंगी। ठीक है, ऐसे समझ लो। ये ज्यादा इजी रहेगा कैंसिल वाला, क्योंकि अभी आगे जब पढ़ोगे तो कैंसिल वाले में समझने में आसानी हो जाएगी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखो क्या होगा, मैंने ओ ए के बीच में एक और बीचों बीच एक और लाइन कट करी, इसका नाम एम दे दो। ओ बी के बीचों बीच एक लाइन कट करी, इसका नाम क्या दे दो? एम डैश। पाथ डिफरेंस कितना लिया है तुमने ए और बी का? ये वाला पाथ, हाँ, हम 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी किसके बराबर है? 2 लैम्डा के बराबर है, 2 लैम्डा के बराबर है। अब मेरे को एक बात बताओ, एओ का कितना होगा अब? लैम्डा लैम्डा। ओ ए का लैम्डा और ओ बी का लैम्डा। हाँ, वेरी गुड। पाथ डिफरेंस बिटवीन ओ ए एंड ओ बी तुमने बोला लैम्डा, बहुत अच्छा। ए एम एंड ओ एम का कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। ऐसे ही ओ एम डैश एंड एम डैश बी का भी कितना हो जाएगा भाई? लैम्डा बाई 2। अब मेरी बात यहां देखो, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2। अब ओ जो बीच वाली बाउंड्री थी उसके ऊपर तुमने वेव फ्रंट को फिर से 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। अब यहां से वेव्स निकल रही हैं लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 पे। अब देखो जो ओबी वाला पोर्शन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर से यहाँ लैम्डा बाई 2 निकला, और एक मैं यहां से लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये भी फिर से लैम्डा बाई 2 निकला। तो ऊपर भी 2 लैम्डा बाई 2, नीचे भी 2 लैम्डा बाई 2, इन्होंने एक दूसरे को फिर से क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। भाई ये इसको ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। जैसे देखो 1 2 3 4, पहला किसको कैंसिल करेगा? तीसरे वाले को। ऐसे ही दूसरा किसको कैंसिल कर देगा? फोर्थ वाले को। तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास कोई भी ऐसी वेव नहीं बची जो पी पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो। सारी वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रही है यहाँ पे, है ना। मतलब या ऐसे समझ सकते हो कि हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा बाई 2 पे पहुंच रहा है, वहां पे लैम्डा बाई 2 पे पहुंच रही है हर वेव, जो की कंडीशन होती है मेरे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। या सुनो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो या डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन। जो सुपर इम्पोजिशन होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा पी पॉइंट पे। तो इसका हाँ, यस मैम जो कैंसिल करा है वो बताने के बाद। कैंसिल करने का मतलब ये है कि O इज द बाउंड्री, तो O से ऊपर जितने भी तुम्हारे लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है उसको कैंसिल करने के लिए नीचे OB वाले वेव फ्रंट मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे की वेव्स को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट करने का अर्थ यहाँ पे ये है कि उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो लैम्डा बाई 2 का जनरेट हो रहा है। हर एक वेव फ्रंट के पॉइंट का पाथ डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है? लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। और लैम्डा बाई 2 इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बस डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मैंने अभी पढ़ा है a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। कैसा हुआ है भाई? डार्क फ्रिंज की
condition. Okay. If theta is very small, theta is very small, तो a थीटा किसके बराबर आया, n लैम्डा के, और थीटा किसके बराबर आया, n लैम्डा बाय a के. तो थीटा 1 किसके बराबर होगा, n की वैल्यू 1 रखोगे, लैम्डा बाय a. थीटा 2 2 लैम्डा बाय a, यानी ये सेकंड डार्क, ये पहला डार्क, फिर थीटा 3 3 लैम्डा बाय a पे. बात समझ में आ गई. ये मेरी डार्क की कंडीशंस हो, यानी ये मुझे मिलेगा इन जगह पर डार्क. अब ये थीटा को ही क्या बोलते हैं, दिस थीटा इज द एंगुलर पोजीशन बोलो, एंगुलर विड्थ बोलो ऑफ डार्क. कैसे कैसे बोलेंगे एंगुलर पोजीशन, देखो यहाँ पे, इसको यहाँ समझो. थोड़ा छोटा कर लो इसको समझ में आ जाए. सपोज करो यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है अपना, मतलब ये एकदम ऐसे ही होगा ना, ये बहुत, इनके बीच की जो थिकनेस है ना, स्लिट्स के बीच की थिकनेस, ये बहुत स्मॉल होती है. ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये स्लिट्स के बीच की थिकनेस बहुत छोटी होगी. तो ये एक ऐसे गई और एक ये ऐसे गई. तो अगर मैं इस थीटा की बात करती हूँ, तो ये वाला थीटा ही क्या कहलाया जाएगा, मेरा एंगुलर. मान लो ये पी पॉइंट है, तो ये इसी पी पॉइंट पे जो ये बनेगा मेरा थीटा. मान लो ये फर्स्ट डार्क है तो थीटा 1. मान लो ऊपर कोई और पॉइंट है P1. अब मान लो यहाँ पर भी मेरा डार्क बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या अब ये वाला जो एंगल होगा इसे थीटा 2 बोलेंगे. ठीक है, तो ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, दीज आर द एंगुलर पोजिशंस. बात समझ में आ गई. अब मान लो ऐसे ही ये यहाँ पर कुछ बन रहा होगा नीचे की तरफ P, यहाँ बन रहा होगा ऐसे ही नीचे की तरफ P1. तो ये वाला जो पोजीशन होगा, फिर से ये सेंटर से यहाँ से लोगे तो ये अपना थीटा 1 है ना, और फिर ये अपना एंगल ये कितना बनेगा, ये सेकंड वाला, ये अपना थीटा 2. तो ये क्या होंगे, ये होंगी मेरी एंगुलर पोजीशंस. तो ये जो एंगल जो थीटा निकल के आया है, ये वो एंगुलर पोजीशंस हैं. ये समझ में आया व्हाट इज एंगुलर पोजीशंस. P1 और P2 की दूरी है ये, कहां से, फ्रॉम द स्लिट. ठीक है, बोलो एंगुलर पोजीशन समझ में आ गया क्या है भाई. ये डिस्टेंस है ना तुम्हारी एंगुलर पोजीशन, कहां से, तुम्हारे स्लिट से. ये एंगल कितना बना रही होगी, एकदम ऐसे बैठ गए हो, हाँ या ना, कुछ नहीं कह रहे. एंगुलर पोजीशन में आया क्या है, ये जो ये मैंने स्लिट की डिस्टेंस ली है ना, ये इतनी बड़ी है नहीं यहाँ पे जितनी मैंने दिखाई हुई, ये बहुत स्मॉल होती है. इस तरीके से बहुत छोटी होती है. अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये पॉइंट P पे मुझे निकालना था, तो ये एकदम ऐसे ही साथ साथ ही होती है. तो ये जो एंगल थीटा होगा ना, इसी को एंगुलर विड्थ बोलेंगे. सेकंड P2 यहाँ मिल गया, तो ये ऐसे बन गया. अब ये सेकंड P2, तो अब ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा 2 हो जाएगा, पहला वाला थीटा 1. फिर मान लो यहाँ पर तुम्हारा P3, यानी डार्क की बात कर रही हूँ, फिर ये मुझे यहाँ पर ये वाला पूरा एंगल क्या मिल जाएगा, थीटा 3. तो ये चीज है. ठीक है, तो यही क्या है मेरी एंगुलर पोजीशन. समझ में आ गई एंगुलर पोजीशन कह रही हूँ. ठीक है, सिमिलरली यही चीज नीचे की तरफ बनती चली जाएगी. डार्क दोनों पोजीशंस पे होते हैं. These are the angular positions of dark. तो पहला डार्क कहाँ मिलेगा, सेकंड डार्क कहाँ मिलेगा, एंगल के टर्म्स में यहाँ से निकाल लेंगे. ठीक है, अब आ जाते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा. पोजीशन ऑफ मैक्सिमा
कैसे निकालोगे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा? फिर से डेल्टा एक्स तो अपना किसके बराबर है? ए साइन थीटा के बराबर है। अब यहाँ पर मेरे पास एन लैम्डा तो पता चल गया कि क्या बना है, डार्क बनी है, तो यानी दूसरा वाला क्या बनेगा? 2n+1 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है, एन की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? एन की वैल्यू रखो 1। ठीक है, तो ये कितना आया? 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब देखते हैं कि यहाँ पर ब्राइट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अब तुम्हें जो पाथ डिफरेंस लेना है वो कितना लेना है? लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 2 का। ठीक है, n इक्वल्स टू 1। चलो चेक करो जरा, ये मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। ये अपनी स्क्रीन है। ठीक है, ये मेरा वही पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे देखेंगे कि डार्क बनेगा कि ब्राइट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले इन ए बी को बीचों बीच से डिवाइड कर दो, यानी बिल्कुल मिड पॉइंट से। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया। सपोज ये है मेरा O, तो ये d/2 और मेरा ये कितना हो गया? अच्छा, मैंने ये A ले रखा है तो इसे A लो, a/2 और ये हो गया मेरा a/2। ठीक है जी, a/2 a/2। पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब AP एंड BP हैव डेल्टा x इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, इतना हुआ मेरे पास 3 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर फिर से एक और डिवाइड कर लेती हूँ इनके बीचों बीच। ठीक है, यानी ऊपर वाला मेरा बन जाएगा सपोज करो m, और यहाँ पर मैंने एक और काट दिया m'। ये मैंने कैसे काटे हैं? एकदम बराबर बराबर। ठीक है, तो बेटा अब इनके बीच में कितने कितने का बन रहा हो? अब मैं क्या करती हूँ, अभी भी मेरा ये कितने वाला बना है? देखो, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2। अभी ये कितने का बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें पाथ डिफरेंस? अभी तो ये 2 लैम्डा का बना है, हाँ या ना? अभी तो 2 लैम्डा का बना है, करेक्ट? तो अभी अभी क्या करते हैं, इसको फिर से और डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक यानी एक सेपरेशन और लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी एक सेपरेशन, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ ये, अभी मैं एक सेपरेशन और लगाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब ये ओ वाली लाइन है ना, इसको ब्लैक से दिखा दो, यानी ये वो बीच वाली बाउंड्री है। ठीक है, ठीक है, तो यानी मैंने इसको फिर से एक बराबर हिस्से में बांट दिया। देखो ये बराबर बटेंगी, इसको मैंने P बोल दिया, फिर एक को मैंने यहां लगा दिया, इसको मैंने P' बोल दिया। ठीक है, तो अब देखो ये वाला लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2 में बटा, ये भी कितने में बटा? लैम्डा बाई 2 में, ये भी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और लास्ट वाला भी लैम्डा बाई 2। तो कितने लैम्डा बाई 2 हो गए ये? काउंट करो कितने हुए, ऐड करो। मैम हाँ मैम एपी और बीपी का जो पाथ डिफरेंस है वो तो 3 लैम्डा बाय 2 है ना। हाँ, अभी ये कितना हुआ? 3 लैम्डा बाई 2 है। हाँ, तो मैम ए ओ और ओ बी का फिर उसका हाफ नहीं होगा? किसका? AO और OB ओ का? बी अभी तुमने हाफ क्या? कर देंगे तो नहीं नहीं नहीं, अब तुमने ये जितने कितने पोर्शंस दिख रहे हैं तुम्हें, ये देखो कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6 पोर्शन है ना? ठीक है मैम। हाँ, अब मैंने ये बराबर 6 पोर्शन में बांटा है, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। ये मेरी सिमेट्री है, मैंने इनको बराबर सिमेट्री में 6 पोर्शंस में बांटा, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। तो ये कितना हुआ अभी मुझे ये बताओ, ये टोटल कितना बन रहा है? ऐड करो, लैम्डा बाई 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया है? ये तो अभी 3 लैम्डा हुआ है ना? 3 लैम्डा हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। मेरा Yes, ma'am. टोटल पाथ डिफरेंस कितने का है? 3 लैम्डा बाय 2 का। तो इसका मतलब अब एक सिमेट्री और नहीं बन सकती, करेक्ट भाई? एक सिमेट्री और नहीं बन सकती ना। तो अब मेरे को पहले तो ये बताओ भाई, बीपी लेंथ बड़ी है एज कंपेरेटिव टू एपी,
बात सही है। तो यानी जो लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस बचा है वो कहीं यहाँ बचा होगा, बी वाली साइड में। ठीक है, बचा होगा मैम। ये 6 मिलके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये 6 के 6 मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 बार लैम्डा बाय 2 आया, तो यानी मेरा 3 लैम्डा वाला तो आपस में कट पिट के मर गया, 3 लैम्डा तो गया, है ना। बचा क्या अभी, लैम्डा बाय 2। कौन सी टीम में बचा लैम्डा बाय 2, इस बी वाली टीम में। मैम रुको, अभी इस बी वाली टीम में एक लैम्डा बाय 2 और बचेगा, उसको कैंसिल वाला करने वाला ए के पास कोई नहीं होगा, मतलब लैम्डा बाय 2 अकेला बच गया। अब यही जाके क्या बनाएगा, इस पी पॉइंट पे एक लाइट वेव जनरेट करेगा, और वो कैसी होगी, वो होगी ब्राइट। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो पीर बख्श। मैम बीपी जो होगा वो एपी से कैसे ग्रेटर देन है? भाई बीपी की डिस्टेंस ज्यादा है ना, दिख नहीं रही लेंथ। आपने मैम पी डैश जो है मैम वो ओ एम के बीच में बनाया है, और जो पी बनाया है वो ए एम के बीच में बनाया है। वो अरे ओ एम मैं बीपी, ये वाला बीपी कह रही हूँ भाई, ये देखो दिस, इसको आर, बी आर देखो, ठीक है, ये वाला जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसे बोल रही हूँ। अब ठीक है, बी आर और ए आर में से कौन बड़ा है, बी आर बड़ा है ना। अब ठीक है, ओके मैम। हाँ बोलो। मैम लैम्डा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा, एक बार दोबारा बता दो, डिवाइड करा दो। देखो तुम्हें कितना याद रखना है, तुम्हें बस इतना याद रखना है, 3 लैम्डा बाय 2 है, इस 3 लैम्डा बाय 2 को इवनली लैम्डा बाय 2 में बांटो, इवनली लैम्डा बाय 2 में बांटा, कितने लैम्डा बाय 2 आएंगे, 7, 7 आए। लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 कितने पार्ट्स में बटेंगे, लैम्डा बाय 2 ही आएंगे ना हाँ मैम, लैम्डा बाय 2 तो 3 ही आएंगे ना। वो 3 लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। यस मैम। हाँ, फिर मैम 3 ही बार तो आएगा लैम्डा बाय 2। किस, अच्छा ये कह रहे हो कि ओ ए और ओ बी में जो लैम्डा बाय 2 बचेगा, वो लैम्डा बाय 2 बचेगा, हाँ, लैम्डा बाय 2 टोटल, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 मैम ये कितना हुआ। मैम ये 3 टाइम्स लैम्डा बाय 2 होगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएंगे एक हाँ दूसरे हाँ, से, एक बच जाएगा। तो ये कितना बन रहा है अभी। अच्छा ये मैंने 5 लैम्डा बाय 2 का बना दिया, ये 5 लैम्डा 2 का बन गया शायद, ये मेरे पास 3 लैम्डा बाय 2 है ना। यस मैम। हाँ, तो यहाँ तो ऊपर 2 ही बनने थे ना, लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 कितना हुआ, लैम्डा, और नीचे लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना हुआ, 2 लैम्डा। नहीं नहीं, ठीक तो है, कैसे, कहाँ, क्या कह रहे हो, कहाँ पे, एक सेकंड रुको। यहाँ भी तो ऐसे ही किया है, फिर ये टोटल डिफरेंस लैम्डा था, ऐसे तो यहाँ भी 2 लैम्डा बनना चाहिए था, मैम ऐसे नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये पाथ डिफरेंस कैसे हुआ, ये ए और बी के बीच में कितना था टोटल, ए और मैम बी, मेरी बात अभी सुनो, देखो ये ए आर और बी आर के बीच में 3 लैम्डा बाय 2 था, जैसे अभी पहले वाले में किया था। इसको सिमिलरली तुमने यहाँ पर बांटा है ना पोर्शंस में, कि ओ और ए का कितना हो जाएगा फिर, 3 लैम्डा बाय 2 का आधा, फिर मैंने उनको उसके पोर्शंस में बांटती चली गई, यानी ओ ए और एम बी वाले में, ओ बी वाले में, है ना। तो इन सब में कितना कितना बटा, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, फिर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लैम्डा बाय 2 ऐसा बचेगा जो इस आर पॉइंट पे क्या बनाएगा, वो ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, तो इवन वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो। मैम आपने जितने भी लैम्डा बाय 2 बनाए इन सबका सम 3 लैम्डा बाय 2 आना चाहिए ना। नहीं, कैसे, ऐसे तो अभी देखो तुमने अभी तो मैम एज इट इज डिवाइड वाला, करा तो मैम वापस से अगर सम करेंगे तो वही आना चाहिए ना। वो पाथ डिफरेंस है, देखो ऐसे, वो पाथ डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो,
सपोज करो ये तुम्हारा पी पॉइंट है, दो अभी तुम्हें सिंपल वाला करके दिखाया था ना, इसीलिए देखो ऐसे ये ए और बी के बीच में कितना माना था, लैम्डा, करेक्ट। ए और बी के बीच में कितना माना, लैम्डा माना। ये मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट कट किया है ना, तो यहाँ कितना बना था अपना λ/2 और इसका कितना बना λ/2। तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। फिर इसके बाद हमने कितना वाला लिया था, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा वाला। तो ये ओ वाला कितने का बना था, ओ ए वाला लैम्डा वाला, और ओ बी कितने का बना, लैम्डा का, है ना। फिर इनका हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करा, कितना, एक सेकेंड, ये लैम्डा बना तो इसको बीच में से और काटा तो λ/2 बन गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैम ठीक। जब इवन बनेंगे तो डार्क आ जाएगा, और मैम जब ऑड बनेंगे तो ब्राइट आएगा। एक सेकंड रुको, हाँ वो तो है ही, बट एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पर ये λ/2 कितने कर दिए, ये मैंने 5 λ/2 कर दिया क्या, ये मैंने 5 λ/2 का केस ले दिया। एक second, ये 3 λ/2 है, ये 5 का बना दिया। दोबारा एक बार दोबारा डायग्राम ड्रॉ कर। चलो इसको मैं बाद में कर लूंगी, नीचे ही ड्रॉ कर लेते हैं इसके, यहाँ पे 3 λ/2 वाला यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है, पी पॉइंट पे। अपना ये रहा ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है अब वो हमने माना है 3 λ/2 का। तो इस 3 λ/2 के कैसे पोर्शंस बटेंगे भाई, कितने λ/2 बने, यहां पर आया एक λ/2, यस मैम, यहां पर आया एक λ/2, और एक एक्स्ट्रा इन दोनों ने तो एक दूसरे को क्या कर दिया, पी पॉइंट पे कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास एक λ/2 बचेगा, वो जो बचेगा वो जाके पी पॉइंट पे क्या जनरेट करेगा, वो जाके जनरेट करेगा तुम्हारा, डार्क। नहीं नहीं ब्राइट। भाई λ/2 इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ओ ए और ओ बी वालों ने, ये λ/2 बच गया एक्स्ट्रा, और यही क्या बनाता है, पी पर ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 λ/2 वाला केस है, जो ऊपर बनाया है ये 5 λ/2 वाला बन गया, ठीक है। मैम हाँ मैम आपने जो बीच में लाइन ड्रॉ करी है इसकी वजह से में 2 पार्ट हो गए ना ये। हाँ, मैम हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इसकी जगह पे, जिससे 3 पार्ट ये बनेंगे, नहीं इससे सुनो, 2 ये कैंसिल होंगे और नहीं, 1 रह जाएगा। ये हाँ ये समझाने के लिए है, ठीक है, कि लैम्डा बाई, या तो तुम इसको 2 वो वाला बना लो, 2 लैम्डा वाला, 2 लैम्डा में फिर कितना बच जाएगा प्लस में, एक सेकेंड रुको, λ/2 प्लस लैम्डा, 3 λ/2 हो गया। तो यानी ये मैंने लैम्डा वाला बना दिया है ना, और मेरे पास λ/2 वाला एक्स्ट्रा बच गया, जैसा अभी डार्क वाला किया था सेम वही किया है। इसमें λ/2 एक्स्ट्रा होगा, वो पी पे जनरेट कर देगा। जो ये मैं बीच वाली लाइन समझा रही हूँ, ये तो तुम्हें समझाने के लिए सिखाया है कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे इवनली, ठीक है। मैम एक्स्ट्रा वाला ब्राइट करेगा ना? हाँ, जो बचेगा वो एक्स ब्राइट करेगा। जैसे यहाँ पे अभी 5 λ/2 वाला, ये मुझे कट नहीं करना था, ठीक था, वो ये 5 λ/2 वाला था, है ना। तो इसमें हमारे सारे कैंसिल कर दिया था, एक बच गया था, और वही क्या करेगा फिर पी पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज जनरेट करेगा। तो यहाँ से मैं क्या हाँ मैम अगर कोई भी बचेगा कैंसिल आउट कर देंगे तो डार्क बनेगा। तो डार्क बनेगा। डार्क की कंडीशन n लैम्डा थी, तो यानी यहाँ पर अगर मेरे पास a sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2n + 1 λ/2 के बराबर हो जाएगा। तो किसकी कंडीशन आएगी, ब्राइट की। तो ये किसकी मैम कंडीशन ये है, ब्राइट उसी पी पॉइंट पे है ना? हाँ ये जो ब्राइट आएगा ये उसी पी पॉइंट पे आएगा ना? कोई भी पॉइंट हो सकता है, वही पी पॉइंट क्या है, ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब वही जहाँ point पर इनका जो पार्ट डिफरेंस होगा 3 हाँ वो लैम्डा इतना होगा, हाँ वो 2n + 3 λ/2 होगा, ठीक है। यहाँ पर बनेगा अपना ब्राइट कंडीशन, ठीक है। तो अब क्या लिखा तुमने, a sin थीटा को, sin थीटा स्मॉल होगा तो यानी ये a थीटा हो गया, n की वैल्यू 1 है तो ये मेरे पास 3 λ/2 हो गया।
तो थीटा कितना आया 3/2 लैम्डा अपॉन ए, ये आ जाएगा। यस मैम। तो ये क्या बना मेरा 3 λ/2a पे ब्राइट। हाँ, ये मेरा ब्राइट बनता चला जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी ब्राइट बनाना है तो फिर वो कितने पे बनेगा 5/2 लैम्डा। 5/2 लैम्डा बाई। हाँ, फिर अगला 7/2 लैम्डा अपॉन ए पे थीटा 3। तो बस ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, डिफ्रैक्शन को थोड़ा समझाना इस तरीके से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो बस इसको ऐसे ही समझो कि अगर मेरे पास λ/2 में सिमेट्रिक बांटूंगा, मैं सारे वेव फ्रंट को सिमेट्रिक बांटू λ/2 में, तो उनको आपस में कैंसिल करने के बाद क्या बच जाएगा, तो हर बार λ/2 ही बचेगा। जैसे 5/2 लैम्डा में देखो, 5/2 वाले में भी ऐसे ही होगा ना, कितने का पेयर बनाओगे λ/2 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 λ/2, हम 5 पेयर बनेंगे, उसमें 5 से पेयर 4 बनेंगे। कैंसिल हो जाएंगे, हाँ, एक रह जाएगा। जैसे अभी वो बड़े वाले डायग्राम में किया था जिसमें 5 λ/2 बने थे और एक λ/2 रह जाएगा, और वही λ/2 उस पॉइंट पे ब्राइट बना देगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड पोजीशन ऑफ डार्क। तो ये कंडीशन याद रखना, a sin थीटा कब किसके बराबर रखना है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी जो हेडिंग डाल लो सेंट्रल ना एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंटर पर मैक्सिमा बन रहा है उसकी एंगुलर विड्थ कितनी होगी, है ना। सेंटर पर जो मैक्सिमा बना है उसकी अब थीटा निकालते हैं। तो बेटा देखो, मेरे पास ये स्लिट्स हैं इस तरीके से, इसकी दूरी हम अब तक a मानते आ रहे थे, यही मेरे पास स्क्रीन है, और मान लेते हैं यहां पर मेरा बना क्या फर्स्ट डार्क, और ये मेरा यहां पर बना क्या नीचे की तरफ वाला पहला डार्क। तो इसका मतलब ये बीच वाला रीजन किसका होगा, बीच वाला रीजन में क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा, ये मेरा पूरा सेंट्रल मैक्सिमा होगा जहां मुझे पूरा ब्राइट स्पॉट दिख रहा होगा। अब इसकी विड्थ निकालनी है कि ये विड्थ कितनी होगी, बताओ। यहां से मान लो ये बीचों बीच एंगल खींचा, इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो एंगुलर विड्थ कितनी हुई 2 थीटा, बोलो एंगुलर विड्थ 2 थीटा हुई। यस मैम। हाँ, एंगुलर विड्थ 2 थीटा हुई। अब मान लो ये जो फर्स्ट डार्क बना है बेटा, ये कितने एंगुलर पोजीशन पे बना था, अभी निकाला है। फर्स्ट डार्क की एंगुलर पोजीशन कितनी थी लैम्डा अपॉन ए, अभी Yes, निकाला है ना पहला डार्क। तो यस यानी मैम। ये भी लैम्डा अपॉन ए पे है, और ये भी इतने ही डिस्टेंस पे बना होगा लैम्डा बाय ए पे। तो यानी 2 थीटा किसके बराबर हुआ 2 लैम्डा बाय ए, है ना। तो यानी यहां से लिखोगे एंगुलर विड्थ ऑफ मैम हाँ मैम यहाँ पे साइन थीटा को थीटा के इक्वल मान के चले। हाँ, यहाँ पे साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, थीटा ही मान के चलेंगे हर कहीं पे। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मेरा यहाँ पे आया, इस 2 से 2 को मत काट देना, ये 2 लैम्डा बाय ए ही रहेगा। ठीक है, तो ये आई एंगुलर विड्थ। अब मेरे को बेटा ये वाली लीनियर विड्थ चाहिए, मेरे को अब ये लीनियर विड्थ निकालनी है। इसको कैसे निकालोगे बताओ, लीनियर विड्थ कैसे निकाल पाओगे, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बताओ कैसे निकालोगे। मेरे पास थीटा किसके बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, यस।
थीटा किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ये वाली मैं इसको मान लेती हूँ ये मेरी रेडियस है आर, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो ये एपी वाली जो लेंथ है इस ये किसके बराबर हो जाएगी, ये रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी विच इज डी, आर Yes, डी के बराबर हो जाएगा, रेडियस डी के बराबर हो जाएगा। तो यही मेरी आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ किसके बराबर आ गई, थीटा। थीटा कितना निकाला, 2 लैम्डा अपॉन ए और मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस कितना है डी। तो आर्क लेंथ यानी तुम्हारी सेंट्रल मैक्सिमा की जो लीनियर विड्थ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लेना। कितने के बराबर आया, 2 लैम्डा डी अपॉन ए के। अब ये बताओ लैम्डा डी अपॉन ए किस क्या था, बीटा। बीटा। हाँ, तो इसको क्या बोल सकते हो, ट्वाइस ऑफ बीटा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ आई है वो 2 टाइम्स ऑफ बीटा आई है, ये लिख लेना। क्लियर है ये, आगे बढ़ो। अब निकालो एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। हाय हाय, ये इतनी शीट्स लगाई थी क्या मैंने, हम एक बार वो वाला नोट करना था। कर लेना, मैं भेज दूंगी। देखो अब क्या निकालना है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कैसे निकालोगे, सेकेंडरी मैक्सिमा का मतलब समझ में आया कि सेकेंडरी मैक्सिमा क्या है, जो बीच में बना मैक्सिमा उसे बोला सेकेंडरी मैक्सिमा, उसके आजू बाजू जो भी मैक्सिमा है उसे क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी। इस सेकेंडरी का पोजीशन हो सकती है कि पहला मैक्सिमा कहाँ बना, सेकंड मैक्सिमा कहाँ बना, थर्ड मैक्सिमा कहाँ बना, जो अभी निकाला है 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और बताओ, यहाँ पर मैंने n को 1 क्यों लिया है, 0 क्यों नहीं लिया, देखो यहाँ पे ये वाला, जब मैंने बताया था कि प्लस लेते हैं तो n को कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। नेचुरल नंबर से। भाई अगर यहाँ प्लस होता है तो n को 0 से शुरू करते हैं ना, यहाँ पर n को 1 से क्यों लेके चले हैं, क्योंकि अगर n को 0 रखोगे तो a थीटा किसके बराबर होगा, इफ n इक्वल्स टू 0, डेल्टा x किसके बराबर आया, लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 के। तो यानी जब ये फ्रिंज विड्थ फिर से कट करोगे, यानी a और b ये फिर से बराबर बराबर बट जाएंगी ना, अब की बार फिर अब कितने पे बटेंगी ये बराबर बराबर, लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 4, यानी ये फिर से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और मेरे पास कुछ ऐसा बचा नहीं जो यहाँ पर जाके क्या बना ले, ब्राइट बना ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखना कि जो तुम्हारा पहला या सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो 3 लैम्डा बाई 2 पर बनता है, ना कि लैम्डा बाई 2 पे। तो सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट n इक्वल्स टू 1 और डेल्टा x किसके बराबर होना चाहिए, 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर। लैम्डा बाई 2 पर डार्क मिल जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हाईलाइट कर लेना। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। तो बच्चे लैम्डा बाई 2 को सेंट्रल मैक्सिमा समझ लेते हैं और 3 लैम्डा बाई 2 को पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, वहां हो जाता है गलत। ठीक है, इसे भी हाईलाइट कर लो। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा बना है, ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2 पे। मैम डार्क कंडीशन में 0 से स्टार्ट होगा। हाँ डार्क में कितने, नहीं डार्क में 0 से कैसे, वहां पर भी तो ए से ही जहाँ स्टार्ट, पे 2 लैम्डा लिया था हमने। नहीं वहां पे n की वैल्यू 1 लेंगे ना, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। मतलब 0 नहीं रखना हमें कहीं पे भी। नहीं देखो वहां पर तुमने क्या कंडीशन ली थी, a साइन थीटा किसके बराबर है, n लैम्डा, यानी a थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा।
ठीक है। अगर तुमने n की वैल्यू 0 रख दी, यानी पाथ डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे? n। 0 हाँ, और पाथ डिफरेंस 0 किसकी कंडीशन है? सेंट्रल मैक्सिमम। हाँ, सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम। तो n की वैल्यू 0 मत रखना, ठीक है। तो लैम्डा बाय 2 पे अगर पूछेंगे तो लैम्डा बाय 2 पे क्या मिलेगा? डार्क ही बनेगा, ब्राइट नहीं बनेगा, ठीक है। मैम ब्राइट क्यों नहीं बनेगा? कहाँ पे? लैम्डा बाय मैम 2 पे। लैम्डा बाय 2 पे मैम, क्योंकि हम लैम्डा बाय 2 के पेयर्स बनाते तो मैम लैम्डा बाय 2 का तो कोई कैंसिल ही नहीं कर रहा ना। नहीं, अब लैम्डा बाय 2 का आधा कर दो, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बताया तो यहाँ पे, ये लैम्डा बाय 4 का बना लेंगे अब, ठीक है। तो लैम्डा बाय 4 कैंसिल कर देंगे, अब फिर उसका कुछ और बचेगा नहीं, तो वहां डार्क बनेगा फिर, ठीक है। लैम्डा बाय 2 के लिए डार्क बनेगा, याद रखना। अब निकालते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। मैम क्या हाँ, यस। मैम जहाँ पे हमने 3 लैम्डा बाय 2 लिया था मैम, वहां पे हम 3 लैम्डा बाय 4 की भी तो बना सकते हैं फिर। अरे पर पाथ डिफरेंस तो हमारे पास यही है ना, 2n+1 लैम्डा बाय 2। पाथ डिफरेंस तो हम यही लेके चलते हैं, या तो इवन होगा या फ्रैक्शंस में आएगा। मैम जब हमारा 3 लैम्डा बाय 2 था वहां पे पार्ट डिफरेंस, मैम वहां पर भी तो हम उसे 4 टाइम्स इक्वली डिवाइड कर सकते हैं फिर। किसमें? 3 लैम्डा बाय 2 को? यस मैम। तो लैम्डा बाय 4 में? मैम 3 लैम्डा बाय 8 एंड 3 लैम्डा बाय 8 मैम इक्वली डिवाइड हो जाएंगे ना फिर। अरे ठीक है, 4 मैं टाइम्स। किसी मतलब वो समझाने के लिए है, तुम्हें जिसमें डिवाइड करना है सिमेट्रिकली कर लो, तो उस मैम ऐसे तो हर बार ही इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, तो मैम हर बार कैंसिल हो जाएगा। हर कैंसिल होगा, बस एक ही बचेगा। मैम उसमें तुम नहीं, पेयर ज्यादा बना दोगे। अगर मान लो तुम चाहते हो कि मैम मैं 3 लैम्डा बाय 2 में लैम्डा बाय 4 के पेयर बनाना चाहता हूँ, कितने पेयर बना दोगे? बहुत सारे पेयर 2 बनेंगे। पेयर बन जाएंगे मैम 3 लैम्डा बाय 4 के, मैम वो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे किसके? मैम 3 लैम्डा बाय 4 के। तो वो तो 3 लैम्डा बाय 2 लिया है ना मैंने, लैम्डा बाय 4 तो लिया ही नहीं। नो मैम अगर हम उसे इक्वली डिवाइड करेंगे तो मैम 2 उसमें हो जाएगा ना अच्छा, 3 तुम कह लैम्डा रहे हो बाय। कि मैम अगर कोई पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 4 का दे दिया नो तो मैम 3 लैम्डा बाय 2 को ही जब हम डिवाइड करते हैं बीच में से, हम्म तो मैम वो 3 लैम्डा बाय 4 एंड 3 लैम्डा बाय 4 का बनता है। हम्म तो मैम वो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना फिर। अच्छा, तुम कह रहे हो कि ए बी जो 3 लैम्डा बाय 2 है उसका आधा कर दिया मैंने, 3 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4। यस मैम, जो बीच में से आप लाइन ड्रॉ कर रहे थे वैसे। बट ये तो कोई कंडीशन नहीं हुई ना 3 लैम्डा बाय 4 वाली। मेरे पास तो लैम्डा बाय 2 पर डिस्ट्रक्टिव बनता है ना, तो उसे तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा बाय 2 आपस में कैंसिल कर देगा, तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करो ना। अगर तो मैम सारा अगर हम लैम्डा बाय 2 से ही हमें करना पड़ेगा फिर। हाँ हाँ तो उसी मैम को, फिर वो जो आपने लैम्डा बाय 2 वाला बताया वो वो कैसे होगा? वो तुम्हारा स्पेसिफिक केस है, वो स्पेसिफिक केस है, वो इसलिए बताया है ना। वो वाला हमारा स्पेसिफिक केस बनता है 3 लैम्डा बाय 4 वाला, 2 वाला, क्योंकि बच्चे कई बार गलती ना कर दें इस वजह से। तुम्हारे पास यही वाली कंडीशंस बनेंगी, इन्हीं दो को ही याद रखना बस, उससे ज्यादा उधर उधर मत पूछो, ठीक है। बस अब यहाँ पे आओ, अब एक काम करो, इसकी वो निकालो एंगुलर विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा की, कि कितनी होगी इसकी एंगुलर विड्थ। कैसे निकालोगे इसकी एंगुलर विड्थ? 2 कंसेक्यूटिव डार्क माइनस करके, यानी सेकंड डार्क में से क्या माइनस कर दो? फर्स्ट डार्क। सेकंड डार्क कितने पे बनेगा? 2 लैम्डा अपॉन ए। अब पहला डार्क कितने पे बनेगा? लैम्डा अपॉन ए। तो कितना आया यहाँ से ये लैम्डा माइनस बाय लैम्डा बाय ए। तो यानी इसकी एंगुलर विड्थ कितनी बनी? लैम्डा अपॉन ए। तो यानी सेंट्रल मैक्सिमा क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इससे 2 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, ये याद रखना। और अगर मुझे इसकी लीनियर बनानी है तो फिर वो सेम केस, डी से मल्टीप्लाई कर दो। लीनियर विड्थ कितना हो जाएगा? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। तो ये बन गई इसकी लीनियर विड्थ। ऐसे ही उसके लिए निकाल लोगे, मिनिमा के लिए सेम आएगा। देखो, एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा कैसे निकालोगे भाई? मिनिमा के लिए माइनस करो,
सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट, माइनस कितना 3 लैम्डा बाय 2, कितना आया भाई थीटा की वैल्यू, फिर से लैम्डा अपॉन ए आ गई, तो यानी इनका ये जो वैल्यूज आई हैं ये क्या आई है यहाँ पे, एंगुलर विड्थ सेम आई है डार्क और सेकेंडरी मैक्सिमास की। मैम सिर्फ लैम्डा आएगी। अच्छा ए लगाओ ना फिर, है ना, ए लगाओ। अब यहाँ पे लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी, फिर से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी से, तो लैम्डा डी अपॉन ए। तो तुम्हारे पास जो सेकेंडरी मैक्सिमा बना और जो तुम्हारी डार्क बनेगी, इनकी विड्थ तो सेम रहने वाली है, लेकिन तुम्हारी जो सेंट्रल वाली है उसकी इनसे ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है, उसकी क्या हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, जो स्लिट्स हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो स्लिट की डिस्टेंस है, ठीक है, अगर मैं इस स्लिट की डिस्टेंस को बहुत बड़ी कर देती हूँ, बात समझ में आई, जो ये ए लेके चल रहे थे स्लिट की डिस्टेंस, बेटा अगर इसे बहुत बड़ा कर देते हैं तो क्या होगा, मैम लैम्डा यहाँ पे बहुत छोटा है तो मैम वो 0 के बराबर हो जाएगा फिर। लैम्डा नहीं, ए को मैम बहुत हमारा बड़ा, मैम तो फिर मैम लैम्डा और ए में ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो मैम वो 0 नहीं हो जाएगा। मैम सेंट्रल मैक्सिमम बड़ा हो जाएगा। अरे मैम आपने कल बताया था ना कि लैम्डा और ए जो होने चाहिए वो नियरली, हाँ नियरली होने चाहिए तभी बनता है ना। अगर अब मैंने क्या किया, अब मैं बात कर रही हूँ ए की, अब मैंने ए को बहुत बड़ा कर दिया कंपैरेटिवली, ठीक है, सफिशिएंटली वाइड कर दिया है, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या बनता हुआ दिखाई देगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो सेंट्रल मैक्सिमा भी क्यों दिखेगा, क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी, फिर स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी, तो बीच में शार्प मिल जाएगा, जो साइड में डार्क और जो ब्राइट फ्रिंजेस आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, वो डिसअपियर हो जाएंगी, है ना। यही तो सिखाया था कल कि भाई लैम्डा और ए को क्या होना पड़ेगा, नियरली इक्वल। अगर ए बड़ा हो गया, अगर ए को आपने सफिशिएंटली लार्ज कर दिया, तो तुम्हारा जो ये फ्रिंज पैटर्न था ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन फिर भी सेंटर पे क्या दिखेगा, ब्राइट। भाई जो वो तुम्हारा जो तुम्हारी जो स्लिट है, उस स्लिट से लाइट तो जाएगी ना स्ट्रेट लाइन में, लाइट तो स्ट्रेट पार्ट ट्रेवल करेगी, फिर स्ट्रेट पार्ट ट्रेवल करेगी तो बीच में क्या दिखाई देगा, इतने हिस्से में एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। बात समझ में आ गई, क्या होगा, इफ ए इज वेरी ग्रेटर देन, तो क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ये जो तुम्हारे सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न सिर्फ तभी दिखेगा जब स्लिट क्या होगी, जब स्लिट बहुत बहुत नैरो होगी, या फिर नियरली इक्वल्स टू लैम्डा होगी। ये कल ही पढ़ा दिया था, याद रहेगा। यस मैम। लिख भी लो, इफ ए इज sufficiently wide तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा डिसअपियर, है ना। ये याद रखना, ये यहीं से तुम्हारे जो असम्पशन रीजनिंग बनते हैं वो ऐसे से ही क्वेश्चन आते हैं। बट सेंट्रल मैक्सिमा विल एग्जिस्ट, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, बट क्या गायब हो जाएगा अपना, ये सब गायब हो जाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा। बात ठीक है। इसमें फिर एक और चीज आती है, फ्रेजनल डिस्टेंस। क्या होता है फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है, यानी तुम्हारे पास स्लिट और स्क्रीन के बीच में सफिशिएंटली कितना डिस्टेंस रखें। मान लो अगर उस पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी फ्रेजनल डिस्टेंस से उस डिस्टेंस को तुम कम कर देते हो, यानी कैपिटल डी की बात हो रही है, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड
स्लिट, राइट। कैपिटल डी क्या है? स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी। अगर मैं इस स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी को क्या कर देती हूँ बेटा? बहुत कम कर देती हूँ। कितने से कम करेंगे वो अभी देखेंगे। अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम कर देते हैं तो तुम्हारी लाइट का वेव नेचर क्या हो जाता है? एग्जिस्ट नहीं करता। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाती है। उस डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। हिमाचल वाले तो पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलो हिमाचल वालों, तुम कैसे शांत बैठे हो? तुम तो पढ़ के आ चुके हो। हाँ, कोई है क्लास में कि मैं अकेली बैठ के पढ़ रही हूँ? है मैम। है मैम। है। बोलो फिर। ये हिमाचल वाले तो बोल सकते हैं, तुम क्यों गायब हो रहे हो हिमाचल वालों? मैम बोल लिखो फ्रेस्नेल डिस्टेंस की का मतलब क्या है? द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम slit so that spreading of light due to diffraction, जो डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट का स्प्रेड हुआ है फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, ठीक है। इज जस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ स्लिट is called फ्रेस्नेल डिस्टेंस। मेरे पास अभी एंगुलर विड्थ, जो लीनियर विड्थ आई थी वो किसके बराबर आई थी भाई? एंगुलर विड्थ आई थी लैम्डा बाय ए दोनों की, और जो लीनियर विड्थ आई थी वो किसके बराबर थी? जिसे मैं लैम्डा बीटा, डी बाय जिसे मैं बीटा भी बोलूंगी। बीटा बोल सकते हैं, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। तो देखो ये क्या कह रहा है, इस लाइन को पढ़ो। सेंटर ऑफ स्क्रीन इज जस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। यानी स्क्रीन से सेंटर से जो भी तुम्हारे मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं, अगर उनका साइज किसके बराबर हो जाए? किसी पर्टिकुलर कैपिटल डी पे, किसी पर्टिकुलर कैपिटल डी पे अगर तुम्हारा बीटा किसके बराबर हो जाए? साइज ऑफ स्लिट। साइज ऑफ स्लिट माने ए के बराबर हो जाए, उस पर्टिकुलर डी को क्या बोलोगे? फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो इस बीटा पे यहाँ ए लिखो, लैम्डा कैपिटल डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहां से डी क्या आया? ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। इस डी को क्या बोला है? फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फॉर्म आ सकता है, देखो फॉर्मूला बेस्ड है ये, कि कैलकुलेट द फ्रेस्नेल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब फिर क्या पूछ सकते हैं? इसके बाद आ सकता है, अगर मान लो मेरे पास डी जो है बेटा फ्रेस्नेल डिस्टेंस से छोटा है, ठीक है। मान लो आपने जो स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी ली है वो आपने छोटी ली है फ्रेस्नेल डिस्टेंस से, तो क्या होगा? क्या होगा इस केस में? लाइट विल ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट पाथ। बात समझ में आ गई? लाइट अब कैसे ट्रेवल करने लग जाएगी? स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करने लग जाएगी। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स क्या हो जाएंगे? विल बी वैलिड। यहां से बनेंगे अजम्पशंस और रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। ये लो, तो इसको भी स्टार मार्क हाईलाइट कर लो। डीएफ समझ में आया ना? फ्रेस्नेल डिस्टेंस है। डन? यस मैम। यस मैम। और एक छोटू सा टॉपिक बचा हुआ है मिसिंग वेवलेंथ का, ठीक है। मिसिंग वेवलेंथ किसी ने पढ़ा है? किसी ने खोज खबर करने की कोशिश करी? मैम लोग करवाए नहीं थे वहां पर क्वेश्चन। हाँ, आया नहीं?
मैम मतलब सर ने वो मतलब टॉपिक उससे रिलेटेड पढ़ाया नहीं था, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवाए वहां पर हाँ कोई वीक नहीं, कैम्प में। ओके। डबल स्लिट वाला तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसे मत करना। इंटेंसिटी का देख लो एक बार। देखो डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी कैसे होती है भाई, घटती चली जाती है। ये दिख रहा है सेकंड वाला डायग्राम, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है और उसके बाद फिर कुछ नहीं बचा है ना, घटती चली जाएगी डिफ्रैक्शन में। जबकि हमारे पास उसमें इंटरफेरेंस में क्या रहेगा, बराबर रहेगी, है ना, सेम रहती है इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में घटती चली जाती है। बात क्लियर है। यहाँ पर देखो तुम्हारे पास सारी चीजें लिखी हुई है। इंटरफेरेंस में पहला क्या लिख रहा है, दो वेव, टू डिफरेंट वेव्स। यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स है ना, ये वेवलेट्स हैं, बट वेव फ्रंट सेम रहेगा। सेम वेव फ्रंट के जो मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ, ये पॉइंट्स को वेवलेट्स बोलते हैं, ठीक है। फ्रिंज कांस्टेंट है, यहाँ पर फ्रिंज वेराइंग विथ की है, चेंज होती रहेगी, करा दिया है। सबका सेम इंटेंसिटी रहेगा, बट यहाँ पर इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगा। पुअर कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि प्योर डार्क नहीं मिलेगा, प्योर डार्क एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर, बिल्कुल आपको प्योर देखने को मिलेगा, प्योर ब्राइट एंड प्योर डार्क, ठीक है। रिजोल्यूशन सिलेबस से बाहर है, नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे देखो मैंने लास्ट में ना यहाँ पे समरी भी लिखी हुई है, ये सारी, ये रिजॉल्विंग पावर ये छोड़ देना, ये सिलेबस में नहीं, ठीक है। देखो ये रहा, डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड। देखो ये सवाल ऐसे पूछेंगे, रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन अपर्चर। तो रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन कब होगी, वही डिस्टेंस, फ्रेसनल डिस्टेंस किसके बराबर, ए स्क्वायर बाय लैम्डा, ठीक है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्वेश्चंस भी हैं इसमें। मैम वो एक बार कार वाला क्वेश्चन करवा देना। कौन सा आर वाला, मैम वो कार वाला जो क्वेश्चन था। देखते हैं कहाँ पे है। कहाँ पे है, ऊपर है, दिस वन। यस मैम। पढ़ो क्या लिखा है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग अलोंग वन साइड ऑफ ए बिल्डिंग, ये तो डिफ्रैक्शन का ही तो है, एंड ए कार इज ड्राइविंग another side of the building. A person can hear the car approach but कैन नॉट सी इट। मतलब वो कह रहा है कि साउंड तो सुन पा रहा है बट वो देख नहीं पा रहा। तो देखने का मतलब है कि वो बात कर रहा है कि क्या इस लाइट से, सॉरी, इस कार से निकलने वाली जो लाइट रेज हैं वो उसकी आंखों तक जाएंगी कि नहीं जाएंगी। पढ़ो डी ऑप्शन, सारे ऑप्शंस पढ़ो, इजी तो है, सीधा सीधा ऑप्शन देखो। साउंड वेव्स डिफ्रेक्ट हो जाएंगी अराउंड द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग देन द light waves. Sound waves are refracted more at the corner of the building than the light waves. Sound waves are longitudinal. तो कौन सी साउंड वेव ज्यादा बैंड हो सकती है कि लाइट वेव, कौन ज्यादा वेव होगा, साउंड वेव। साउंड क्यों, वेव। हाँ क्यों, क्यों, मैम वो किसी भी मीडियम पे रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। किसी भी मीडियम पे रिफ्लेक्ट हो सकती है। मैम लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है मैम, बट साउंड हर जगह एब्जॉर्ब नहीं होती। यहाँ पर सारी चीजें वेवलेंथ के ऊपर है ना, जो ऑडिबल साउंड होती हैं वो कितनी, उनकी रेंज क्या होती है, इतनी। सो दे कैन इजिली मूव अराउंड द कॉर्नर्स एंड द ऑब्स्टिकल ऑफ दिस साइज। तो जो हमारी विजुअल, जो हम लोग देखते हैं विजिबल रेज या एनी रेज, वो कितने की होती है, विजिबल रेज नैनोमीटर्स में होती है ना, नैनोमीटर्स में। तो क्या ये ऑब्स्टिकल का साइज नैनोमीटर में होगा, तो क्या बेंडिंग होगी यहाँ पे लाइट की, अप्रोप्रिएट भाई,
बात समझ में आ रही है? ये ऑब्स्टिकल नैनो, तुमने अभी तो पढ़ा था कि लैम्डा जो है Yes, ma'am. ऑब्स्टिकल के साइज का होना चाहिए, अदरवाइज नहीं पैटर्न शो करेगा, इस वजह से। तो ऑडिबल साउंड रेज, साउंड शुड बी इन मीटर्स मिलीमीटर्स, बट नैनोमीटर में तो नहीं होगी, और ये तुम्हारी नैनोमीटर्स में होती है, तो वो कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गई हैं चीजें। तुम्हारा एक टॉपिक ही बचता है मिसिंग वेवलेंथ का, वो एक फॉर्मूला ही है उसका। देखो क्या होगा, मेरे पास ये दो स्लिट्स होती हैं यहाँ पे, स्लिट S1 और स्लिट S2। ये कहेगा कि स्लिट S1 के सामने क्या देखने को मिल रहा है, स्लिट S1 के सामने कौन सी वेवलेंथ मिसिंग हो गई। सवाल ऐसे आएगा, फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1। ठीक है, इस यानी इस स्लिट S1 के सामने कोई एक ऐसी वेवलेंथ रही होगी जो यहाँ पर मिस हो गई होगी। मिसिंग का मतलब है वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका डार्क पैटर्न बन गया होगा, इसीलिए वो मिसिंग है। अगर ये S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस D है, और ये कैपिटल किसके, ये D/2 हो जाएगा, और ये भी मेरा यहाँ से D/2 हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है S1P और S2P का पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आता है, डेल्टा एक्स A साइन थीटा। डेल्टा एक्स किसके बराबर आता है, अच्छा ये D लिया है तो इसको D साइन थीटा ले लो। इसी डेल्टा एक्स को फिर क्या लिखते हो, साइन थीटा को क्या लिखते हैं भाई, वाई, वाई जल्दी बताओ, टेन थीटा होता है, फिर ये मेरा, ये हमारा D होगा, ये थीटा किसके बराबर बनता है, ये मेरा यहाँ से डिस्टेंस y होगा, है ना, सेंटर से, करेक्ट, dy अपॉन कैपिटल D, यही होगा डेल्टा एक्स। अगर वेवलेंथ मिसिंग है तो डेल्टा एक्स शुड भी क्या होना चाहिए, ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, क्योंकि वेवलेंथ अगर मिसिंग हो गई तो इसका मतलब डार्क बना रही है ना, वो विजिबल नहीं है। तो डेल्टा एक्स इस केस में क्या लिखोगे भाई, 2n+1 λ/2। तो अभी मैं फिलहाल के लिए n को क्या लिख लू, 1 लिख देती हूँ, तो कितना आता है, λ/2 आ रहा है। ठीक है, तो मैं डेल्टा एक्स λ/2 लिख दूं यहाँ पे, इक्वल्स टू dy बाय कैपिटल D। बेटा सेंटर से ये y अब कितनी दूरी पे है, जरा देख के बताओ, ये वाली डिस्टेंस dy2 नहीं हो जाएगी अब, क्योंकि स्लिट 1 के सामने ही है, तो सेंटर से ये दूरी d/2 हो गई ना। तो क्या मैं y की जगह यहाँ d/2 लिख सकती हूँ, बस यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। मैम 3 λ/2 नहीं है क्या, अच्छा n की वैल्यू 0 रख लो, फिर +1 है ना, तो +1 में 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0 रख लो। तो कितना बनेगा अब यहाँ पे, d की जगह क्या लिखो, y मस्ट बी इक्वल्स टू d/2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास वैल्यू, d² अपॉन 2 कैपिटल D इक्वल्स टू λ/2, यही हुआ, 2 से 2 कट गया, तो लैम्डा यानी पहली वेवलेंथ जो मिस होगी वो कौन सी होगी, d²/d वाली। दूसरी कौन सी वेवलेंथ मिस होगी, इसके बाद n की वैल्यू अब क्या रखो, 1 रखो, 1 रखोगे तो यानी 3 λ/2। तो अब क्या मिस होगा, 3 लैम्डा, 3d²/d, 5d²/d, ऐसे ही मिस होता चला जाएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लो। तो ये क्या है, ये सारी मिसिंग वेवलेंथ है। ठीक है, बस इतना करना था, इस तरीके से ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है। बट ये कामयाब जब ही होगा, और हमेशा पूछेंगे भी तुम्हें किसी एक स्लिट के सामने। वो एक स्लिट के सामने पूछने का मतलब यही है कि वो जो y वाली डिस्टेंस है सेंटर से कैलकुलेट करते हैं, तो वो कितना हो जाएगी, b/2 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, मिस हो रही है तो डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी डेल्टा एक्स कौन सा वाला बनेगा, डिस्ट्रक्टिव वाला। बेटा ये समझ में आया, यस मैम। यस सर। तो ये मिसिंग वेवलेंथ हो जाएंगी, इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, ठीक है, फिर चलो प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगी, है ना। सारा सिलेबस अब तुम्हारा कंप्लीट हो गया है वेव ऑप्टिक्स का, और ज्यादा उसमें मत पढ़ना कि वो कैसे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, λ/2 में, λ/4 में, उन चक्करों में मत पढ़ना।
फॉर्मूले बस इनफ है, फॉर्मूले इनफ है।